हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है इंग्लिश बात करते वक्त आने वाली समस्या एंड इट्स सॉल्यूशन। आवर वीडियो इज अबाउट द ऑब्स्टेकल्स और barriers that we face while English communication and its remedies or solution. Yes, आपको तो मालूम है nowadays English has become an integral part of official corporate activity, or maybe it is an official language, corporate language. And I think that after 10th, most of the education takes place in English. After 12th, जिस कॉलेज में आप जाएंगे, जिस जॉब में आप जाएंगे, of course, without English, English will follow you like your shadow. And it has become part and parcel of your life. आपको इंग्लिश आना चाहिए, यस जरूर आना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? इंग्लिश आने से क्या होता है? इट डेवलप्स आवर कॉन्फिडेंस एंड ऑफ कोर्स इट इज़ रिमार्केबल फैक्ट फॉर आवर पर्सनैलिटी। अब इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश बात करना इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। यस, आना चाहिए। अब ये अलग बात है कि एवरी लैंग्वेज हैज सर्टन फीचर्स, एवरी लैंग्वेज इज ब्यूटीफुल, तो वी आर प्राउड ऑफ आवर मदर टंग, नो इशू फॉर दैट वन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, बिसाइड्स वी शुड स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। एंड ये स्किल है माय डियर फ्रेंड्स, एक स्किल है। इंग्लिश बात करना एक स्किल है एंड स्पेशली एवरी स्किल टेक्स टाइम। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि 4 दिन में, 4 महीने में, 4 महीने में इंग्लिश आना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई विल आस्क वन सिंपल क्वेश्चन टू यू, हैव यू लर्न साइकिलिंग इन 1 डे? नो, इट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 1 मंथ, क्योंकि वो स्किल है। हैव यू लर्न स्विमिंग इन 1 डे? स्विमिंग आप एक दिन में नहीं, 2-3 बार आप गिरे वाले मिस द वाटर जंप इनटू योर नोज एंड योर थ्रोट एक्सेट्रा, एंड लेटर ऑन यू लर्न स्विमिंग। स्विमिंग भी स्किल है, साइकिलिंग स्किल है, कुकिंग ऑल्सो। जस्ट टेल मी, अ सर्टन लेडी इन 1 डे मीन्स इज सी परफेक्ट इन 1 or 2 days? नो, पहले वो गलती करती है, खाना खराब बनाती है, बाद में अच्छा बनाती है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हर स्किल को टाइम लगता है, तो हमें इंग्लिश के बारे में भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश बात करना एक स्किल है और उस स्किल को टाइम लगेगा, एंड टाइम लगेगा मीन्स आप गलतियां करने वाले हैं। और यहाँ पे पहली गलती होती है कि लोग गलतियां नहीं करना चाहते, एंड उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो एक कंपलसरी है कि इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, आपको गलती करना कंपलसरी है। गलती होती है, कंपलसरी मीन्स होती है, एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ आवर मिस्टेक्स। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंग्लिश बात करते वक्त आने वाली समस्या एंड व्हाट सोल्यूशन फॉर दैट वन। यस, देखो वेरी सिंपल। अब वन थिंग आई विल आस्क यू, सपोज इफ यू आर अ हिंदी स्पीकर, हैव लर्न हिंदी इन 1 डे? नो, आपके पेरेंट्स ने सिखाया, काफी साल तक सिखाया, फिर बाद में आप बोलते गए। स्टार्टिंग में जस्ट इमेजिन, याद करो, बिगिनिंग में आपने हिंदी क्लियरली बात की, मराठी और हिंदी नहीं, फिर गलती हो गई, थोड़ा सा आप ऑब्स्टेकल में आ गए, थोड़ा सा तोतले बात किए, फिर बाद में आप अच्छी बात कर रहे हैं। अगर हम इस बात को मानते हैं तो इंग्लिश को भी हम मानना चाहिए कि गलतियां होती है, टाइम लगेगा, लेकिन इस ड्यूरिंग दिस टाइम यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ सर्टन प्रॉब्लम। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि आपको इंग्लिश बात करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ये स्किल है, एंड स्किल लर्न करते वक्त आप गलतियां होने वाली है। तो पहला प्रॉब्लम है इंग्लिश बात करते वो है हेजिटेशन। थोड़ा सा आदमी हेजिटेशन करता है। अगर मैं बात करूँ तो सामने वाला हंसेगा। कितना सोचते हैं हम लोगों के बारे में, हालांकि लोग हमारे बारे में सोचते नहीं है। एंड वी थिंक अ लॉट अबाउट पीपल। इफ आई स्पीक, पीपल विल लॉफ, इफ आई स्पीक पीपल विल मेक फन ऑफ मी। अरे बाप रे, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। यस, सो इसीलिए पहली बात, आप हेजिटेशन से बाहर आ जाओ, माइंडसेट बनाओ, गलतियां होती है। तो ये सब भाई है, हेजिटेशन, शाइनेस, फियर, ये सब भाई है। इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपको, यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग। तो हेजिटेशन की बात नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया आपको, स्विमिंग करते वक्त आप ये नहीं सोचते कि अगर मैं पानी में गया, समझो पहले दिन मुझे तैरना नहीं आया, तो लोग क्या सोचेंगे। जब हम बाकी स्किल के बारे में सोचते नहीं, तो इस स्किल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हेजिटेशन कॉमन है, एंड वी हैव टू ओवरकम दैट, वी हैव टू आउटविट दैट। एंड हेजिटेशन का अगर आपको क्लियर करने, तो आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। हेजिटेशन आएगा, बट वी हैव टू किक दैट हेजिटेशन। हमें उसे लात मारना चाहिए, क्योंकि हेजिटेशन इज कॉमन। अगर आप हेजिटेशन करेंगे, द मीनिंग ऑफ हेजिटेशन मीन्स, मैं बोलो मीन्स बहुत सोचना लोगों के बारे में, बोलूं कि नको, बोलूं कि नको। दिस फीलिंग इज कॉल्ड एज टू बी और नॉट टू बी, दिस फीलिंग इज कॉल्ड एज हेजिटेशन। तो सबसे बड़ी बात, किक योर हेजिटेशन, किक अवे योर हेजिटेशन, लात मार दो उसको। चलता है, लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करने का नहीं। जो लोग मजाक करते हैं बिगिनिंग में, वही लोग आपको बाद में अप्रिशिएट करने वाले हैं। एंड इसीलिए
डोंट थिंक अबाउट हेजिटेशन। ये हो गया पहला पॉइंट, उसका सोल्यूशन भी हो गया। बाद में आता है फियर, डर, फियर। यस, एक ध्यान में रखिए, आदमी ने ऐसा, मैंने कहा तो सुना है कि बुरा काम करते हो डरना चाहिए और अच्छा काम करते हो कभी डरना नहीं चाहिए। आप इंग्लिश बात करने वाले हैं तो बात करते वक्त आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू शुड नॉट वरी अबाउट फियर, क्योंकि आप अच्छा काम करें, खुद के लिए कर रहे, और गलतियां होती है ये माइंडसेट आपने बनाया है, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। मैंने बोला ना, हेजिटेशन फियर दोनों भाई है, सिर्फ फीचर्स अलग है। सामने वाला क्या सोचेगा इसकी ज्यादा परवाह करने का नहीं, वो तो नहीं बोलेगा यार तू इंग्लिश बात कर मैं अप्रिशिएट करूंगा, वो तो आके नहीं बोलेगा। हमें वी हैव टू कैरी ऑन आवर बिजनेस, वी हैव टू कैरी ऑन आवर यस टेंडेंसी, वी हैव टू कैरी ऑन आवर स्किल। सो डरना मना है। यस, जस्ट डोंट वरी अबाउट फियर, जस्ट ड्रॉप इट, जस्ट कैरी ऑन। ओके, बाद में आ जाइए आप मिस्टेक्स। यस, मिस्टेक। मुझे बोलिए दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो विदाउट मिस्टेक हुआ है? हुआ है? नहीं हुआ। तो इंग्लिश बात करते मिस्टेक होने वाली है, तो व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ मिस्टेक हियर? यस, एक बच्चा रहता है, स्टार्टिंग में उसकी हैंडराइटिंग खराब होती है, ही कमिट्स लॉट ऑफ मिस्टेक, एक्सेप्टेड। साइकिलिंग करते हो तो आप 4 बार गिरते हैं, मिस्टेक्स होती है, एक्सेप्टेड। अ सर्टन हाउस लेडी commit some mistake in cooking something, हाउस वाइफ नहीं बोलना कभी, हाउस मेकर, एक्चुअली इट शुड बी कॉल्ड एज हाउस मेकर। हाउस मेकर क्या अपना कुकिंग का काम बंद करती है क्या? नहीं। तो यहाँ पे वाई आर सो अफ्रेड ऑफ मिस्टेक? एक देखिए आपने कि कुछ लोग मिस्टेक हो रही है, लोग हंस रहे हैं, इसलिए बात करना ही बंद कर देते हैं। इसमें किसका मिस, हु इज एट लॉस? पीपल और यू आर एट लॉस। लॉस किसका है? आपका है, लोगों का नहीं। यस, एक्चुअली पीपल आर नेगेटिव बाय नेचर। लोग तो चाहते हैं कि आप आगे न जाए, बिकॉज इट इज जनरल मेंटेलिटी ऑफ पीपल। तो इसलिए कैरी ऑन मिस्टेक। जो मेंटली स्ट्रांग है वो लोगों की परवाह नहीं करता, और जो मेंटली वीक है ही ऑलवेज थिंक ऑफ पीपल। क्लियर? यस, तो डोंट वरी अबाउट मिस्टेक। बाद में आइए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। वी कांट परचेस फ्रॉम एनी मार्केट, इट हैज टू बी इवापोरेटेड फ्रॉम आवर सेल्फ। हमें खुद मिला ये करना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आप देखे होंगे वाइल टेकिंग इंजेक्शन लेते वक्त कुछ लोग दे आर वेरी स्ट्रांग, दे जस्ट मेक दिस साउंड, लेकिन कुछ लोगों को 4 लोग पकड़ना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। क्लास में टीचर एक ही रहते हैं, पढ़ाने वाले टीचर एक ही रहते हैं, लेकिन सबको मार्क अलग क्यों आते हैं? बिकॉज कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होता है। यस, अगर टीचर समझो सबको मार्क कमा रहे, वी कैन ब्लेम द टीचर, लेकिन एक को अच्छा है एक को कमा रहे, इसका मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल अलग है। और इसलिए वी हैव टू डेवलप द कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस हमें डेवलप करना पड़ेगा, खुद डेवलप करना पड़ेगा। दैट इज सेल्फ इंस्पायर्ड। यस, नो वन विल कम टू यू एंड प्रोवाइड यू कॉन्फिडेंस। ये कोई दिवाली की गिफ्ट नहीं है दैट समवन विल कम यू एंड गिव द कॉन्फिडेंस। नो नो नो, नॉट एट ऑल। इट इज द इनर फीलिंग दैट वी हैव टू डेवलप आवरसेल्फ। क्लियर? एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, बाद में आइए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ कोर्स शाइनेस। अब ये भी शाइनेस, फियर, जस्ट आई रिपीट माई सेल्फ, ये सब भाई है। नहीं, मुझे इंग्लिश बात करने का थोड़ा शर्म आती है। ए, शर्म की क्या बात है? मैंने अभी क्या बोला आपको? आदमी ने कभी भी बुरा काम करते हो डरना चाहिए, शर्माना चाहिए। अच्छा काम करते हो तो क्या शर्माने का? ये शर्म आना, डरना, ये सब है, दे आर द वीकनेस। यस, दे आर द सिम्टम्स ऑफ वीकनेस। आप मेंटली वीक है, इसलिए बोलते ना कि स्पीकर्स आर लीडर्स। कभी देखो 4 लोगों में जो लोग बात करते हैं ना, वो कभी शर्माते नहीं, दे आर द स्पीकर एंड दैट्स व्हाई दे आर लीडर्स। यस, जो जो नीचे बैठ के बात करता है, दे आर टॉकर्स एंड टॉकर्स आर नो डूअर्स। तो हमें स्पीकर्स बनने का है, टॉकर नहीं, बिकॉज टॉकर्स आर नो डूअर्स एंड स्पीकर्स आर लीडर्स। दैट्स व्हाई शाइनेस इज, वी शुड किक अवे दैट शाइनेस। हमें वो शाइनेस जो भी हम शर्मा रहे हैं उसको लात मारना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे दुश्मन हैं, एंड स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत बड़े दुश्मन हैं। इफ यू आस्क मी पर्सनली, तो ऑफकोर्स दुनिया का कौन सा इंग्लिश व्हाट आई मीन टू से स्पोकन इंग्लिश क्लास, जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपको इंग्लिश इंप्रूव नहीं करेगा। यू हैव टू डेवलप योर प्रैक्टिस, एंड दैट्स द ब्यूटी। क्योंकि देयर शुड बी 2 वे कम्युनिकेशन। सिर्फ एक बात कर रहा है दूसरा बात नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन। गलतियां होती है, बात करते जाओ, वन फाइन डे यू विल बी सो परफेक्ट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। आई एम श्योर you may have digested all these problems, and you may have understood
the solutions for that one. Is it clear? Yes. So don't worry, carry on English. English for personality, English for career, and English for confidence. Honest, tell me, do you like it? Yes, please, without hesitation, आप comment box में लिखिए whether you like this video. I will be very happy. And गलतियाँ होना चाहिए, गलतियाँ करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. Committing mistake is our birthright, and we shall have it, or we must commit it. Committing mistake is our birthright, and we shall have it. Correct? गलतियाँ करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें वो अधिकार खोने का नहीं, carry on करने का है. Yes, okay. So carry on mistake, don't worry, 1.0 will be perfect, and surely my wishes are with you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट नेक्स्ट वीडियो का इंटीमेशन आने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो आप बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे. डोंट बी माइजर एंड कैरी ऑन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय बाय. यस.